अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 न्यूज़ के इलाकाई खबरों के साथ मैं हूँ इकरा हफीज। सराय आलमगीर शहर में जंगली सूर की धूम, जूतों की दुकान में घुस गया। शिकारी कुत्ते पीछे लगने की वजह से जंगली सूर शहर में दाखिल, शहर में भगदड़ मच गई। शॉपिंग के लिए आने वाली खवातीन बचर मुतअद्दिद अफराद सूर को देखकर जान बचाकर कर भागे। सूर मुख्तलिफ बाजारों से होता हुआ GT रोड पर वाक़िया जूते दुकान के स्टोर रूम में घुस गया। मालिक दुकान ने स्टोर रूम को लॉक करके जान बचाई। दुकान मैनेजर ने रेस्क्यू 1122 को कॉल करके फौरी इत्तला दी। रेस्क्यू 1122 ने हाथ खड़े कर दिए। इलाकाई शिकारियों ने जाल लगाकर सूर को काबू कर लिया। शिकारियों ने सूर को रस्सियों से बांधकर बेबस कर दिया और साथ ले गए। चित्राल के लोग अपने पुराने अरकान असम्बली से नहायत मायूस है। यही वजह है कि NA1 चित्राल के कौमी असम्बली के निशिस्त के लिए जमात उलमा इस्लाम के टिकट पर हजारा डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले साबका वफाकी वजीर और सेंटर मोहम्मद तलहा महमूद को नामजद किया है, जिनकी आमद से लोगों में उम्मीद पैदा हुई है कि उनकी कामयाबी से चित्राल की किस्मत बदलेगी। तफसीलात गुल हमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में। 2024 के आम इंतखाबात का ऐलान हो चुका है। मुल्क की दीगर हिस्सों की तरह चित्राल में भी आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों ने जोर शोर से इंतखाबी मुहिम शुरू किया है। चित्राल के लोग अपने पुराने मुंतखब नुमाइंदों से निहायत मायूस हुए। यही वजह है कि बाज़ उम्मीदवारों से पार्टी टिकट भी वापस दिलवाए, क्योंकि उनकी कारकर्दगी पिछली असम्बली में मायूसकुन थी। चित्राल के लोगों से अरसा दराज से लो रिटर्नल बिजली और मजहब के नाम पर वोट लिया जाता है, मगर मुंतखब होने के बाद अक्सर मजहबी जमातों की नुमाइंदों की राह भी जुदा हो जाती है। यही वजह है कि इस बार चित्राल में न तो MMA बना और न मुकामी उम्मीदवार को टिकट दिलवाया गया, बल्कि जमीयत उलमा इस्लाम के अरकान इंसानियत की खिदमत में अच्छी शोहरत के हामिल साबिक वफाकी वजीर सेनेटर मोहम्मद तलहा महमूद को पार्टी का टिकट दिलवाया और सेनेटर तलहा महमूद को NA1 चित्राल से कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए नामजद किया। सेनेटर तलहा महमूद जो मोहम्मद तलहा फाउंडेशन की चेयरमैन थे, उसने माजी में भी मुख्तलिफ कुदरती आफात या मुश्किल की घड़ी में चित्राल के अवाम में कई बार इमदादी सामान और रिलीफ तकसीम किया है। उन्होंने अपने इंतखाबी मुहिम का आगाज जिला पर चित्राल की दूर दराज इलाकों से शुरू किया। तहसील तुर्को मुल्कों के मुख्तलिफ देहात का दौरा किया, जहाँ उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। तहसील तुर्को में विरको मिल शाहग्राम वगैरह में अवामी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुंतखब होकर चित्राल का नक्शा बदल डालेंगे। यहाँ पर सियाहत को फरोग देने के साथ साथ तरक्याती मंसूबों का जाल बिछाएंगे। चित्राल के अवाम मुकामी नुमाइंदों से मायूस है और उनकी आमद पर इंतहाई पर उम्मीद है। असल में हमने मकामी अपने लीडरान अपने बड़ों को बार बार आजमाया, मायूसी हुई, कोई काम नहीं कर सका। गुर्बत है, कोई ऐसे लीडर हमने नहीं देखा। दिन थी कि ये ज़िला बन गया, अब ये अपर चित्राल जो इंतहाई पसमंदा है, ये इंशाल्लाह तरक्की के राह में गमजन होंगे। लेकिन 4 साल गुजरने के बावजूद हम मायूस हैं कि यहाँ पे कोई ऐसी मजबूत काम नहीं हो सका। तो अब हम बहुत ही पुरुम्मीद है, अल्लाह की ज़ात पर हमारा यकीन है कि ये सेनेटर तलहा महमूद साहब NA1 चित्राल में इलेक्शन लड़ने का जो फैसला किया है, तलहा महमूद साहब पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में और अपर चित्राल में भी इन्होंने पहले से बहुत सारे रिफाई काम किए हैं। लोकल नुमाइंदागान ने चित्राल की इस तरह नुमाइंदगी और खिदमत नहीं की, जिनसे हम मायूस होके अभी हम नॉन लोकल बंदे को यहाँ ला के हम इलेक्शन में उनका सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि वो चित्राल के हुकूक पूरे तरीके से मरकज से हासिल करके चित्राल की तामीर और तरक्की में किरदार अदा करे। इलाके में खवातीन के लिए 200 दस्तकारी मराकज और मर्दों के लिए टेक्निकल कॉलेज खोलेंगे, ताकि उनको बाइज्जत रोजगार मिल सके। सेनेटर तलहा महमूद के बेदाग माजी की वजह से अवाम में उम्मीद पैदा हुई कि वो कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब होने के बाद चित्राल के हुकूक के लिए भरपूर आवाज उठाएंगे। चित्राल खैबर पख्तूनख्वा रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा जिला है और इंतहाई सियाहती और खूबसूरत इलाका है, मगर यहाँ की सड़कें इतनी ख़राब है कि उस पर टूरिस्ट आने से गुरेज करते हैं। यहाँ के लोग अपने मुकामी मुंतखब नुमाइंदे से निहायत मायूस हुए। यही वजह है कि उन्होंने हज़ारा डिवीजन से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर तलहा महमूद को दावत दिया, जिनकी रिफाही कामों में बड़ा नाम है। यहाँ के लोग उम्मीद करते हैं कि उनकी कामयाबी के बाद चित्राल का नक्शा बदल जाएगा और यहाँ के लोगों की ज़िंदगी में भी बेहतरी आएगी।
चैनल 51 न्यूज अपर चतराल। आरिफ वाला में इलेक्शन जैसे जैसे करीब आ रहा है, सियासी सरगर्मियां भी तेज हो रही हैं। पीर सैयद शहजाद मोहम्मद सालेह शाह की काबिज से पीटीआई की एक और विकेट गिर गई। जगजीवन शाह के रिहायशी पीर अजमतुल्ला शाह और पीर नसरुद्दीन शाह ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA के उम्मीदवार राना रादत और MPA के उम्मीदवार सरदार मनसब डोगर की सपोर्ट का ऐलान कर दिया। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद रिजवान अकरम। हाँ जी बिल्कुल, इलेक्शन की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, सियासी सरगर्मियां भी तेज हो रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरगर्म रहनुमा सैयद शहजादा मोहम्मद सालेह शाह की हजारों काविशों के बाद एक और सबसे बड़ी काविश जगजीवन शाह से पीटीआई की सबसे बड़ी विकेट गिरा दी। पीर अजमतुल्ला शाह और पीर सैयद नसीरुद्दीन शाह साहब का रहनुमा पीटीआई ने राना रादत उम्मीदवार MNA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उम्मीदवार MPA सरदार मनसब डोगर की हमायत का ऐलान कर दिया। इस मौका पर पीर वकार शाह, पीर अजहर शाह, पीर सैयद महमूद अल हसन एडवोकेट हाई कोर्ट, पीर मुमताज शाह, हमाद शाह खग्गा, पीर अली उमर शाह व दीगर कारकुन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी शामिल थे। जी समुद्री में इलेक्शन के हवाले से तैयारियां जोर पकड़ गई। नवाही गांव 466 गाफे में अराइयां बरादरी समेत दीगर बरादरियों के बड़े अखट ने हाफिज मुमताज अहमद, चौधरी आदिल परवेज और चौधरी फारूक अरशद की हमायत का ऐलान कर दिया। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट। आम इंतखाबात में चंद दिन बाकी और समंदरी में इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई। NA 98 से हाफिज मुमताज अहमद, PP 105 से चौधरी आदिल परवेज और PP 104 से चौधरी फारूक अरशद पर हल्का की आवाम की वालेहाना मोहब्बत, जगह जगह जलसे जुलूस और कॉर्नर मीटिंग्स। 466 गाबे में भी अराई बरादरी और दीगर बरादरियों की जानब से पूरे पैनल की गैर मशरूत हमायत का ऐलान कर दिया गया। मियां लियाकत अली, मियां मकसूद अहमद, मकबूल गुज्जर, बाबा बशीर गुज्जर, अकबाल गुज्जर, वसीम लखन, मियां फरूक, मियां उमैर, मियां फहीम अख्तर, फैसल गुज्जर, मोहम्मद हुसैन, रफी करतारपुरी, खिजर हयात गुज्जर, मियां नासर, मियां अमीन, मोहम्मद यासीन, सरदार मोहम्मद, सरदार गुज्जर, फरजांद अली, मोहम्मद आसफ समेत दीगर कारकुनान की जानब से चौधरी ताहर पसवाल, आदिल परवेज गुज्जर और फारूक अरशद का भरपूर इस्तकबाल किया गया और गुलपाशी भी की गई। इस मौका पर चौधरी आदिल परवेज का कहना था कि 8 फरवरी का दिन हमारी कामयाबी का दिन होगा। मुखालफिन हल्के की आवाम का हमसे प्यार और एतमाद देखकर घबराए हुए हैं। मजीद उनका कहना था कि कामयाब होकर हल्के की आवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। आखिर में उन्होंने शानदार इकट्ठ करने पर मियां लियाकत अली, मियां मकसूद अहमद समेत अहलियाने गाँव का शुक्रिया अदा किया। जैकबाबाद में आजाद उम्मीदवारान के काफिले पर फायरिंग, कोई जानी और माली नुकसान नहीं। वाकया मुलादात के करीब पेश आया। काफिले में शामिल तमाम लोग महफूज रहे। काफिले में NA 190 के उम्मीदवार मोहम्मद मियां सोमरू मौजूद नहीं थे। वर्क मुहिम बाद वापसी जाने वाली PS1 उम्मीदवार सरदार अब्दुल रज़ाक खोसो के बेटे आयतुल्लाह खोसो की गाड़ी पर फायरिंग की गई थी। पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी और सूबाई रहनुमा की ठट्टा अहमद और जलसे में शिरकत। तफसीलात के मुताबिक ठट्टा ने 225 मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार रसूल बख्श जाकरो की जानिब से मकली में एक जबरदस्त जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग नून के मरकजी और सूबाई रहनुमा नहाल हाशमी, खेलदास कोहिस्तानी, सूबाई सदर बशीर मेमन और दीगर रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रसूल बख्श जाकरो और मुस्लिम लीग नून के सैकड़ों कारकुनान ने आए हुए मेहमानों का फूलों की पत्तियां, निछावर और सिंध की सकाफती तहाई फजर के पेश की गई और शानदार इस्तकबाल किया। पूरा हाल नवाज शरीफ, मरियम नवाज, रसूल बख्श जाकरो और मुस्लिम लीग नून के नारों से गूंज उठा। जलसे के शुरा से खिताब करते हुए उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी का जहरीला तीर अवाम को खा चुका है। 15 साल दौरे हुकूमत पीपल्स पार्टी ने अवाम के लिए कुछ भी नहीं किया और कोहिस्तानी पट्टी की जमीनों और दूसरों को बेचकर वहां पर प्लांट बनाए गए हैं, जिसमें मुकामी लोगों को भी नहीं रखा गया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें चैनल 51 न्यूज।